ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आप सभी देशवासियों को आज मैं धन्वंतरी जो दिवस आज है, भगवान धन्वंतरी को नमन करते हैं। प्रगट दिवस है और जब समुद्र का मंथन जब किया गया था तो धन्वंतरी भगवान ने आंवला, हरड़ और बहेड़ा ये तीन यानी त्रिफला तीन फलों को लेकर आया संसार को सुख देने के लिए, संसार को निरोगी बनाने के लिए। तो आज धन्वंतरी के इस महान पर्व पर, धन्वंतरी दिवस पर आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप घर में आंवला, हरड़ और बहेड़ा खरीद कर जरूर ले जाइए। आपके घर के नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी, आपके घर के अंदर की सारी बीमारियां दूर होंगी और एक नई परंपरा जो बीच में दुविध सी हो रही है उसकी शुरुआत करिए। नहीं तो आजकल लोगों को पता नहीं कौन समझा रखा है, सुबह से लोटा, चम्मच, गिलास खरीदने में लगे पड़े हैं। इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। आप धन्वंतरी भगवान को नमन करिए और आंवला, हरड़, बहेड़ा का सेवन करिए और घर में आंवला, हरड़, बहेड़ा जरूर रखा करिए। आज मैं आपको अपने योग केंद्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहनें लगातार अभ्यास को करती रहती हैं। यह जो मैं योग केंद्र को चला रहा हूँ तो यहाँ जो थोड़ा तस्वीर दिखाना बाबू है वो हमारे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय डॉक्टर राम भजू सिंह जी का वो चित्र है और उनको मैं नमन करता हूँ। बहुत कुशल और बहुत महान वैद्य थे और 1964 में उन्होंने योग और आयुर्वेद की यात्रा शुरू की थी और 2003 में वो हम सबों को छोड़कर चले गए और मैं उस यात्रा को आगे की तरफ ले जा रहा हूँ। सोचिए 1964 से योग और आयुर्वेद की यात्रा शुरू हो रही है और आज जिस परिवेश में हम जी रहे हैं आज भी यह योग की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए बहुत पुरानी परंपरा के हम पोषक हैं, धरोहर हैं और इस योग की यात्रा को हमें पूरे देश और दुनिया में फैलाना है और सबको निरोग बनाना है। तो मैं आज कुछ आसन को दिखाऊंगा, कुछ अभ्यास को करके आपको बताऊंगा और मैं आह्वान करना चाहूंगा कि यदि आप घुटना दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द या माइग्रेन, सर दर्द, शुगर, बीपी, लकवा, कैंसर यानी किसी भी प्रकार की बीमारी से यदि आप ग्रसित हैं, देश के किसी भी कोना में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं तो सीधे आप ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर आरा भोजपुर बिहार में आइए। यहाँ पर 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना रह करके और आध्यात्मिक रूप में वैज्ञानिक तरीके से योग आयुर्वेद के माध्यम से आप अपने सभी बीमारियों को मिटा करके यहाँ से जाइए। यह हम आपसे कामना करते हैं। तो आपको मैं कुछ ऐसे अभ्यास बताने वाला हूँ बैठ करके जो बहुत परम लाभकारी है। तो देखिए करना क्या है कि पहले वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठने पर क्या होता है कि पिंडली दबती है, ये वाला मैं पीछे से भी दिखाता हूँ कैसे करना है। इस प्रकार बैठ जाना है आपको कम से कम 5 मिनट। तो जीवन में कभी भी आपको गैस कभी नहीं बनेगा, पेट साफ रहेगा। भोजन करने के उपरांत ये प्रश्न भी पूछा जाता है पूरे विश्व में, भोजन करने के बाद कौन सा आसन किया जाता है? तो यही एक आसन है वज्र आसन जो भोजन करने के बाद किया जाता है। वज्रासन में 5 मिनट से 10 मिनट बैठा करिए, ऐसे बैठ जाइए, सांस भरिए, छोड़िए, आपका भोजन भी पचेगा, भूख भी लगेगी, गैस कभी भी नहीं होगा, पेट भी साफ हो जाएगा। दूसरी बात, इसी आसन में बैठने के बाद आपको यदि शुगर की बीमारी हो रही है या जिनको नहीं है उनको भी बचाना है तो हाथ आगे ले जाएंगे, हथेली अंदर कर लेंगे। यदि जिनको घुटना में दर्द है, शुगर हो गया है तो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, घुटना मोड़ना मना है उनको, तो वो क्या करेंगे सीधे बैठ जाएंगे इस प्रकार। और इसी में या चौकी पर बैठ करके, टेबल पर बैठ करके आप मंडूकासन करेंगे। जिनको घुटना दर्द है, शुगर है, दिखा दीजिए थोड़ा। जिनको घुटना दर्द नहीं है वो वज्रासन में बैठ के करेंगे।
यहाँ लगाइए, नाभि पर दोनों पैर सटा लीजिए और आगे झुकना है और कपालभाति से लगाना है। एक बार में 10 बार कपालभाति लगाएंगे। इस क्रिया को कम से कम 60 बार करना है आपको। दूसरा अभ्यास, हथेली बाएं हथेली नीचे, दाहिना ऊपर, दिमाग देना पाओ, फिर आगे झुकेंगे। सर्वांगीण सभी अंगों को कैसे हम स्वस्थ रखें, इसको करना है 30 बार। आप हथेली बदल लेंगे, इसको भी करेंगे 30 बार। एक बार में 10 बार कपालभाति लगाएंगे। अब इसको छोड़ देंगे, इसका दूसरा अभ्यास करेंगे वक्र आसन का। बायां पैर सीधा कर देंगे, दाहिना को मोड़ लेंगे। घुटना दर्द है तो पैर इतना ही मोड़ेंगे, नहीं है तो सटा लेंगे। अब इसको बढ़िया से देखिएगा क्या मैं कर रहा हूँ। दाहिना पैर मुड़ा हुआ है तो दाहिना हाथ पीछे जाएगा कमर के पास, और बायां हाथ को सीना और घुटने के बीच से बाहर निकाल दिया, और जो पैर सीधा है उसको पकड़ लिया और कंधा को एकदम पैर के सीध में ला दिया, गर्दन घुमा दिया और इसमें 10 बार कपालभाति लगा दी। इसका नाम है वक्र आसन। करीब ठीक है, कमर दर्द ठीक हो जाएगा। अब मैं पैर को बदल दे रहा हूं एक बार। अब दाहिना पैर को सीधा कर दिया, बायां पैर मोड़ दिया। अब जो पैर मोड़ा हूं वो हाथ पीछे ले गया और इसको ऐसे पकड़ के, अब देखिए मैं इसका लाभ भी बता रहा हूं। इससे कमर दर्द ठीक होगा। पीठ में थोड़ा सटा के रखेंगे, पीठ सीधा रहेगा। शुगर की बीमारी ठीक होगी, गैस कब्ज ठीक होगा, कमर पतला होगा, गर्भाशय संबंधी विकार ठीक होगा। अब इसका दूसरा रूप है अर्ध मत्स्येंद्रासन। बायां पैर को मोड़ दिया और दाहिना पैर को क्रॉस कर दिया, शरीर को सीधा कर दिया। जो पैर मोड़े वो हाथ पीछे ले गए और दूसरे हाथ को उसी प्रकार वक्र आसन जैसा ही ऐसे करके, और इसमें भी कपालभाति। इससे कमर दर्द ठीक होगा, साइटिका की बीमारी ठीक होगी, जो पिंडलियों में नस फूल जाता है उसको भी ये ठीक करता है। अब इसको दूसरे पैर से कर ले। दाहिना पैर को मोड़ा, देखा नहीं इधर से, बायां पैर क्रॉस किया और जो पैर मैंने मोड़ा है वो हाथ पीछे, दूसरे को यहां ला करके और इसको भी 4 से 5 बार आपको कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि अभी मैंने जो बता रहा था मधुमेह के लिए बहुत सुंदर सा अभ्यास है। अब देखिए क्या करना है। किन्हीं को फैटी लीवर हो गया है तो फैटी लीवर कैसे ठीक होगा, लीवर की बीमारी कैसे ठीक होगी, गर्भाशय कैसे मजबूत होगा। तो आपको जैसे मैं बैठा हूँ इसी प्रकार से बैठ जाइए और हथेली पर भार लेकर के और दोनों पैरों को उठाइए ऐसे। शुरू में हथेली पर भार लेकर के उठाइए, बाद में इसे आप हाथ को छोड़ के भी कर सकते हैं। ये है नौकासन। नाव की तरफ पोज बनाना है। तो पेट कपेगा आपका, किसी किसी का नाभि डिग जाता है, धरण डिग जाता है, तो वो भी ठीक हो जाता है इससे।
नाभि उसक जाने पर कई बीमारियां दिखती है। इसको करना है 2 से 3 बार करके देखिए थोड़ा आप लोग। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए कितना शानदार अभ्यास कर रहे हैं माता जी। देखिए दिखाओ, बहुत सुंदर। अभी करिए, जबरदस्त। पकड़ के भी कर सकते हैं, हाथ सहारा लेके कर सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक बार एडवांस रूप ही हो जाएगा। ये अभ्यास कर लीजिए। यदि ये नहीं हो रहा है तो देखिए सो जाइए एक बार और हाथ यहाँ रख के और दोनों पैरों को एक साथ उठा लीजिए। बहुत अच्छा अभ्यास। ये 30 डिग्री पर उठाते हैं। आपके दोनों आंख से अंगूठा दिखाई दे रहा है। ये लीवर को ठीक कर देगा, फैटी लीवर खत्म हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी यानी जॉन्डिस और पीलिया रोग के लिए जबरदस्त दवाई मैं बता रहा हूँ आसन के द्वारा। उठा लीजिए थोड़ा सा। बहुत अच्छा अभ्यास। तब तक रोक के रखना है जब तक पेट पर कंपन नहीं हो। पूरा पेट कांपने दीजिए, थरथराने दीजिए। अब इसके बाद सीधे आप पेट के बल आ जाइए। मैं दिखा रहा हूं, बाएं करवट उठ जाते हैं और पेट के बल हो गए। देखिए अभी मैं लीवर के लिए बता रहा हूं। लीवर जिनको खराब हो रहा है, फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस बी सी है, एजीपीटी बढ़ा हुआ है, तो इस प्रकार से लेट जाना है और दोनों हथेली में यहाँ लगा करके मात्र 10 बार गिनकर धीरे धीरे और उठाएंगे। पीछे में दोनों एड़ियों को सटा लीजिए और धीरे धीरे आराम से उठाएंगे। इसको आप लोग 11 बार कर लीजिए। तब तक मैं दूसरा स्टेप भी दिखा देता हूं। दोनों हथेली साइड में इस प्रकार से। आज धन्वंतरी दिवस है, सबको योग करना है, सबको योग कराना है। सबको आंवला, हरण, बहेड़ा का सेवन करिए और त्रिफला का सेवन करके अपने रोगों से अपने आप को बचाइए। ऐसा अभ्यास कर लेना है। ये अभ्यास करने के बाद अब दोनों हाथ को थोड़ा पीछे लगा दीजिए और एक एक पैर को उठा लीजिए 3 से 4 बार सर्वासन। और दोनों हाथ पीछे मोड़ के रखिए, आगे सीने को उठाइए। दोनों पैर मोड़ करके भी आप ये अभ्यास कर लीजिए एक ही करके। इसका नाम है धनुरासन। पीछे से जांघ को भी उठाएंगे, घुटना को, आगे से सीने को 5 से 7 बार कर लेना है। आपका लीवर मजबूत हो जाएगा, आपका लीवर की बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। अब मैं बाएं करवट उठ के बैठ जाता हूँ और आपसे पुनः अपील करता हूँ कि आप लोग निराश मत होइए, आप लोग हताश मत होइए। और आप सबको मैं आज धन्वंतरी दिवस पर सबको शुभकामना देता हूँ और धनतेरस की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए आज की सत्र को आपके लिए समर्पित करता हुआ आपसे निवेदन करता हुआ कि ब्रिजमोहन योग चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।